नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। आज इस मोहल्ले में, कौन मोहल्ला बोलते हैं, लालू मोहल्ला में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मूर्ति का अनावरण सम्मिलित रूप में रामसिंह पाल बाबू और हमारे अध्यक्ष हैं अनिल बाबू, चौरसिया जी और पासवान जी, सब मिल करके हम लोगों ने किया है। और ये बहुत मौजूद है आज के समय में। बाबा अम्बेडकर को याद करना हम भारतीयों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने जिन बातों को, जिन तथ्यों को हमारे सामने रखा है, कहीं न कहीं हम लोग उसको अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। संसार के बहुत बड़े विद्वान थे, सबसे ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी, लंदन में भी उनकी लाइब्रेरी है, यहाँ भी है। लेकिन हमारे जहन में दो बातें आती है जो उन्होंने कहा है। आज 46 वर्ष के राजनीतिक अनुभव से और जो हम आए दिन समाज की जो बातें देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी नहीं बढ़े हैं। 78 साल आज़ादी हमारी हो गई, संविधान का भी 10 साल पूरा। तो दो बातें उन लोगों ने कही थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। कॉमन स्कूलिंग शिक्षा की बात कही। शिक्षा शेरनी का दूध के रूप में उन्होंने कहा था कि शेरनी का दूध होता है शिक्षा, और अगर जो पीता है वही दहाड़ता है। आज बदकिस्मती वर्ष अभी हम लोग 80% साक्षरता दर भी प्राप्त भारत में नहीं किया है। और अगर शेड्यूल कास्ट की बात कही जाए तो हम लोग 32-34% ही आज शिक्षा प्राप्त कर सके हैं। तो कहने का मतलब 78 वर्ष आज़ादी के बाद अभी हम शेड्यूल कास्ट दलित, जो उन्होंने कहा था, आज सिर्फ और सिर्फ 32-35% लोग शिक्षा प्राप्त किया। तो इस दूरी को जरूर पूर्ण करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, तब हमारा विकास संभव है, तब हम दहाड़ेंगे, तब हम अपने अधिकार को लेंगे। एक बात ये है। और दूसरी बात जो हम सदा कहते हैं कि इसके लिए कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात उन्होंने की थी। आज होता है गरीब के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और अमीर के बच्चे, जात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, धर्म की बात मैंने कर रहा हूँ, कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दे करके प्राइवेट स्कूल में होते हैं। और सरकारी विद्यालय की स्थिति ये है कि कुछ 2-4-10% के चलते अच्छा विद्यालय है जहाँ काम होता है, वरना सब विद्यालय के लोग प्राइवेट विद्यालय में का सहारा लेते हैं, और जिसके कारण आज दिक्कत हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमको आगे बढ़ना है, विश्व में शांति लाना है, समाज में सौहार्द प्राप्त करना है, तो शिक्षा के बारे में जो हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सबको शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। जब तक ये नहीं होगा तब तक आज जिस प्रकार से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लड़ रहे हैं, असमानता है, तो वैसी परिस्थिति में हमारे भाई ने यहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति का जो अनावरण किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे प्रेरणा लेंगे। और एक राजनीतिक बात जो मैं सदा कहता हूँ और यहाँ पर भी कहता हूँ, जरूर कि छोटी मजलिस है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मजलिस है, यहाँ पर हमारे सब लोग पहुँचे हुए हैं, कि आज शेड्यूल कास्ट के लोग, जहाँ तक वोट का सवाल है, डबल मतदाता सूची के लिए बाबा साहब ने 1932 में एडवोकेसी किया था, लेकिन महात्मा गांधी जी को सब उपवास पर बैठवा दिए और यही कहा गया अम्बेडकर साहब को कि बाबा मर जाएंगे तो समूचे दलित को लोग जला देगा। और ऐसी बात हुआ तो उन्होंने पूना पैक्ट पर दस्तखत कर दिया और कहा अपने बायोग्राफी में कि जब हम दस्तखत कर रहे तो मेरे आँख से आंसू चल रहे थे। आज उनका आंसू प्रतीकात्मक रूप में हम लोग के सामने है कि आज MLC जो होते हैं, आज चुनाव हो रहा है, नगर निगम के चुनाव का हो रहा है, या टीचर चुनाव हो रहा है, या फिर ग्रेजुएट चुनाव हो रहा है, तो ग्रेजुएट ही होते हैं उसके उम्मीदवार, और ग्रेजुएट ही होते हैं वोटर। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट ही वोटर हो, शेड्यूल कास्ट ही प्रतिनिधि हो, तभी हमारा शेड्यूल कास्ट और दलित का विकास होगा। ये दो बात अकाट्य है, इसके बिना हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आज के दिन में जब इनका मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये दो बहुत बड़ी बात आज समाज में हम
दे रहे हैं। आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इसको सिंसियरली अगर डोमेन में देंगे, पब्लिक डोमेन में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं जन शब्दों के साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में हम अपना सिर को नवाते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती है, 136वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे पार्टी के सम्मानित नेता सतीश पासवान जी का और उनकी पूरी टीम के लोगों का। लालू नगर में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करके इतिहास बनाने के लिए, और हम अपने माननीय केंद्रीय मंत्री हम सब लोगों के आदरणीय अभिभावक जीताराम मांझी जी का, जिनके पवित्र हाथों द्वारा, पवित्र मन द्वारा इसका अनावरण हुआ, हम सैल्यूट करना चाहते हैं। हम आज के अवसर पर यही कहेंगे जो बाबा साहब का मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, एकता के सूत्र में बंधो और संघर्ष के लिए हमेशा था। इसी 3 मूल मंत्र के आधार पर बाबा साहब ने हमारे गरीब तबके के लोग हैं उसको एक मूल मंत्र दिया, हथियार दिया, लोकतांत्रिक हथियार। इसे इस्तेमाल करना है, लोगों को पढ़ना है, एकता के सूत्र में बढ़ना है। दलित गरीब सब पढ़ा है। अभी बता रहे थे कि 36% आबादी पढ़ पाई। इतनी बड़ी आबादी है, 20-22% आबादी है और पढ़ाई में पीछे है। जब तक पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो सबको पढ़ना चाहिए। बाबा साहब के मानने वाले जितने लोग हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। और पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जिस समारोह में यहाँ आए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री, हम लोग के गार्जियन अभिभावक आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री अभी हैं और हम लोग के गार्जियन आदरणीय रामकृपाल जी उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित हैं हम लोग के बड़े भाई संजीव चौरसिया, ये हमारे फैमिलियर हमारे भाई सब बड़े भैया हैं। महन शीला प्रजापति जी हैं और पटना जिला, हाँ पटना जिला ग्रामीण के हम लोग के जिला के कप्तान श्री रजनीश कुमार जी उपस्थित हैं और हमारे पुराने पहचान के विधायक श्री अनिल भैया, जब दुलारचंद यादव अरवल से विधायक हुआ करते थे तो उस समय से हमारी बहुत अच्छा संबंध बात, एक साथ हम लोग माने कि संघर्ष में उस समय रहे।